इस वास्ते उनका नाम ककुत्स पड़ा और उसके वंश में उत्पन्न होने के कारण काकुत्स कहते हैं। भगवान राम को, लक्ष्मण को, दशरथ को, दशरथ के पिता अज को, दिलीप को, सब युद्ध में घोर युद्ध हुआ, खूब बाणों से दैत्यों को मारा। संग्राम को छोड़ करके बेचारे दैत्य पाताल को चले गए। शशांक का पुत्र दैत्यों को मार करके उनका धन जीत करके और इंद्र को दे दिया। पुरंजय आदि नामों को प्राप्त किया। पुरंजय के अनेना नाम का पुत्र हुआ, उसके पृथु नाम का पुत्र हुआ। पृथु का विश्वसंधी, विश्वसंधी के चंद्र, चंद्र के एक युवनाश्व नाम के पुत्र हुए। उसका शाबस्त नाम का पुत्र हुआ जिसने शाबस्ती पूरी बसाई। उसके बृहदस्व के कुवलयाश के 21,000 पुत्र थे। परिवार नियोजन थोड़े ही सब जगह चलता है। उन्होंने धुंधुमार नाम के राक्षस को मारा, इसलिए उसका नाम धुंधुमार पड़ा। धुंधु के मुख से जो अग्नि निकली उससे बाकी सब तो दग्ध हो गए। उनमें दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व ये 3 बचे। दृढ़ाश्व के हर्यश्व, हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के 2 पुत्र हुए, बरहण, बरहणाश्व और कृशाश्व। कृशाश्व के सेनजित, सेनजित के युवनाश्व, युवनाश्व अपत्य हुए, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। ऋषियों ने उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। उस यज्ञ में द्रोण कलश में जल रखा जाता है। यजमान की पत्नी को पिलाने से उनके गर्भ रह करके और पुत्र होता है। रात को राजा को प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला। वो जिस कलश में वो जल रखा हुआ था, जो सवेरे पत्नी को पिलाया जाने वाला था, और राजा पी गए। सवेरे ऋत्विज लोग उठे, कलश में पानी नहीं देखा और पूछा किसने पिया। राजा ने कहा मैंने पिया। कहा, उन्होंने कहा दैव बलवान है भैया, इसका फल तो है, इसको जो पिए उसके गर्भ रह जाए। ईश्वर को नमस्कार किया, तेरी गति बड़ी विचित्र है, क्या होगा? तो कहते हैं योनाक अश्विनी कुमारों ने ऑपरेशन करके योनाश्व के पेट में से पुत्र का जन्म कराया। उसका नाम हुआ मानधाता। गप कहने वालों के लिए हमारे पास प्रमाण। लगभग आज के 40 वर्ष पहले एक अफ्रीकन युवक के पेट में दर्द होता था। डॉक्टरों ने बहुत उपाय किए, दर्द मिटा नहीं। एक्सरे करने पर मालूम पड़ा कि इसके पेट में बच्चा है। लेकिन वो अभी कच्चा है, पका नहीं। ऑपरेशन करेंगे तो ये भी मर जाएगा और अंदर का बच्चा भी मर जाएगा। अंत में पक जाने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसके पेट में से लड़का निकाला। सारे मेडिकल विश्व में, मोस्ट मॉडर्न मेडिकल विश्व में आश्चर्यजनक घटना। लेकिन ये लोग परिश्रम करके बाल की खाल निकाल करके तत्व जानते हैं इसके पेट में ये गर्भ कहाँ से आया। 18 वर्ष तक उसके पेट में वो गर्भ रहा। 18वें वर्ष में उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया। डॉक्टरों ने, पाश्चात्य जगत के संपूर्ण डॉक्टरों ने निर्णय दिया इसके पेट में तो गर्भाशय है नहीं। ये अपनी मां के गर्भ में था, तब ही इसके पिता इसके उदर में चला गया। 10 महीने तक मां के पेट में और 18 वर्ष तक इसके पेट में वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ा। ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला। उसका फोटो है
मेरठ के भक्त राम शरण दास पिलकुआ, मेरठ जिले के निवासी के घर में, वहाँ से उन्होंने फोटो मंगवाया और रखा हुआ है। भक्त राम शरण दास कल्याण के प्रसिद्ध लेखक, अनेक लेख उनके कल्याण में प्रसिद्ध हुए। कल्याण में भी उन्होंने लिखा और वो फोटो छपाया, और हमारे सन्मार्ग पत्र में भी उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में ये लेख छपा। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। इस माया का नाम है अघटित घटना पतीयसी, नहीं मायायाम असंभवम ना। योनाश्व का पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुआ, चिल्लाता था, माँ तो थी नहीं, स्तन किसका पीवे, बाप के स्तन में दूध आता नहीं, बाप के पेट से पैदा हुआ। लोग चिल्लाने लगे, कंधास्यति कुमारोयम, कंधास्यति कुमारोयम। अरे भाई, इसकी धाय कौन करे, ये किसका दूध पिए। इंद्र ने कहा, मानधाता, मैं इसकी धाय बनूंगा, मुझे धाएगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया मानधाता, धारा नगरी खड़ा। मत रो बच्चे, ऐसा कह करके इंद्र ने अपनी प्रदर्शनी माने तर्जनी अंगली उसके मुख में दी, उससे अमृत निकलने लगा। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से पेट के चीज ले जाने पर भी उसका पिता मरा नहीं। योनाश्व फिर कालांतर में सिद्धि को प्राप्त हुआ। उसका पुत्र जो मानदाता था, उससे चोर डाकू लुटेरे कांपते थे, इसलिए उसका दूसरा नाम त्रसदस्यु भी हुआ। ये मानदाता सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा हुआ। रावण से भी इसका युद्ध हुआ, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और बहुत से दक्षिणा वाले यज्ञों से इसने यजन किया। मानदाता से शशबिंदु की कन्या बिंदुमती नाम की में पुरुकुत्स नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और अम्बरीश और मुचकुंद हुए, और 50 कन्याएं उनके उत्पन्न हुई। वो सौभरी एक ही महर्षि की पत्नियां हो गई। सौभरी यमुना के अंदर जल में मीनराज को मैथुन करते हुए देख करके और गृहस्थाश्रम की इच्छा करते हुए मानदाता को जा करके कहा, महाराज एक कन्या हमको भी दे दो, हम भी गृहस्थाश्रम करें। इतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते करते बूढ़े हो गए हैं। राजा ने कहा, ये बूढ़ा है। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, हम सब कन्याओं का स्वयंवर करते हैं, जो तुमको चाहेगी तुमको वरण कर लेगी। ऋषि ने मन में सोचा, ये टालम तो उनकी बात है, हम बूढ़े हैं, हमको कौन वरण करेंगी, फिर हमारा कांप रहा है, हाथ हमारे कांप रहे हैं। इसलिए राजा ने ये बचने का उपाय, ठीक है, उसने कहा मैं तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाऊं तो ये कुकरी कुकरी के समान इन राजकन्याओं की क्या औकात है। देवताओं की स्त्रियां भी मेरे रूप को देख करके मेरे साथ वर्ण करना चाहेंगी। बस ऋषि ने अपनी तपस्या से युवावस्था को प्राप्त किया, राजा के अंतःपुर में प्रवेश किया। वो सारी की सारी टूट पड़ी, सब कहने लगी, ये तो हमारे लायक, हमारे लायक, हमारे लायक, हमारे लायक। बड़ा झगड़ा हुआ उनमें आपस में। ऋषि ने कहा, तुम्हारा बाप तो मुझे एक भी नहीं देना चाहता था, और तुम सब मेरे सिर के ऊपर क्यों सवार होने को तैयार हो। चलो कोई बात नहीं है, तुम जितनी हो मैं अपने उतने ही रूप बना करके तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार विषयों के सुख को भोगते हुए भी ऋषि को तृप्ति नहीं हुई। फिर सोचने लगे कि हाँ यार, मैंने अपनी तपस्या का नाश कर दिया, ये क्या किया। एक जलकर को देख करके और मेरे मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। 5000 पुत्र हुए उनको, मनोरथों के अंत नहीं है। इस प्रकार घर में रहते हुए जब वैराग्य प्राप्त हुआ तो वन में चले गए और भगवान में अपना मन लगा करके और परम गति को प्राप्त हो गए। उन सारी पत्नियों ने भी अपनी पति की गति जान करके और पति के पीछे अनुगमन कर लिया।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की हर हर। चलो देव स्वामी जी को कर्पूर गौरम करो। वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मो पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितुमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचर। मस्य च सुप्तं महाप्रलयः षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तण्डतिलकस्वामी महागणपतीन्वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः। सर्वसिद्धिविधायिनः आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनां रथ्योदकमिव गङ्गा प्रवाहपातः पवित्रयति। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विताभूत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्य तन्नमामि गजाननं। हव्याशिनो यन्निटिलाश्रयस्य ज्वालावलीढावयवो ममार पतिरतेस्तत्पदस्मृतिभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां गीताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। हर हर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः वेदव्यासाय नमः श्री गणेशाय नमः। श्री शुक उवाच मान्धातु पुत्र प्रवरो योऽम्बरीष प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वस्य तत्सुतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मानधाता के श्रेष्ठ पुत्र जिस अम्बरीश की कथा हमने सुनाई उसको योना ब्रह्मा जी महाराज ने स्वीकृत कर लिया था। उस अम्बरीश के पुत्र यौवनाश्व हुए और यौवनाश्व के हारित हुए। ये तीनों मानधाता के गोत्रों के प्रवर करने वाले हैं। मानधाता का पुत्र एक पुरुकुत्स हुआ। उन्होंने उनको सर्पों ने अपनी नर्मदा नाम की भगनी विवाह दी। रसातल में ले गए और उनके द्वारा गंधर्वों का वध कराया। नागों ने उनको वर दे दिया, हे पुरुकुत्स तुम्हारे चरित्र और नाम का जो ग्रहण करेगा उसको सर्पों का भय नहीं होगा। पुरुकुत्स से प्रसद्दस्यु नाम का पुत्र हुआ। उनके अनरण्य नाम के एक पुत्र हुए और अनरण्य के हर्यश्व के अरुण, उसके निबंधन के सत्यव्रत को ही त्रिशंकु के नाम से भी लोग कहते हैं। वह पिता के शाप से चांडालता को प्राप्त हो गया। विश्वामित्र के प्रभाव से शरीर सहित स्वर्ग में गया, लेकिन देवताओं ने चांडाल होने के कारण उसको नीचे गिरा दिया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उसको स्वर्ग और अंतरिक्ष के बीच में रोक दिया। वह आज भी वहीं विद्यमान है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। जिस हरिश्चंद्र के कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज का परस्पर वैर हो गया। जैसे आदि और बक नाम के पक्षियों का होता है और बहुत काल तक विश्वामित्र और वशिष्ठ महाराज का युद्ध चलता रहा। युद्ध का कारण यह था, विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ में हरिश्चंद्र के का सर्वस्व हरण कर लिया था और उसको पतित बना दिया था। वशिष्ठ महाराज इनके पुरोहित थे। इस बात से उनको क्रोध आ गया और विश्वामित्र को तुम आदि बन जाओ ऐसा शाप दे दिया। उसने भी शाप दिया कि तुम बदले बन जाओ, ये वशिष्ठ को शाप दे दिया। हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। उनको नारद जी महाराज ने उपदेश दिया कि तुम वरुण की शरण में जाओ और वरुण से प्रार्थना करो, महाराज मुझे पुत्र दे दीजिए। वरुण ने कहा तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तो तुम हमारी कैसे पूजा करोगे? कहते हैं उस पुत्र के द्वारा ही आपका हम यज्ञ कर देंगे। वरुण ने तथास्तु ऐसा वरदान कर दिया। हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। वरुण जी आए और आकर के कहने लगे तुमने प्रतिज्ञा की थी कि पुत्र होगा तो हम उससे तुम्हारा यजन करेंगे, यज्ञ करेंगे। राजा ने कहा महाराज अभी तो इसके दांत नहीं निकले हैं, जब दांत निकलेगा तब यह शुद्ध हो जाएगा। 10 दिन हो गए, फिर दांत निकलने पर वरुण ने आकर के कहा कि महाराज अब यज्ञ करो राजन। राजा ने कहा अभी तो दूध के दांत हैं, ये दांत गिर जाएंगे तब ये पशु शुद्ध होगा, इससे फिर यज्ञ करेंगे। फिर गिर गए, तब आकर के कहा यज्ञ करो। तो राजा पुत्र के मोह में आकर के और कहने लगे महाराज ये तो दूध के दांत गिरे हैं, 6 दांत आ जाएंगे पक्के सदा रहने वाले,
तब हम इसके द्वारा आपका यज्ञ करेंगे। फिर दूसरे दांत भी आ गए। वरुण ने आकर के कहा अब यज्ञ करो। तो राजा कहने लगा महाराज, क्षत्रिय का पुत्र तो जब युद्ध के योग्य हो जाता है तब वह शुद्ध होता है, इस वास्ते जब ये युद्ध के योग्य हो जाएगा तब हम यज्ञ करेंगे। इस प्रकार हरिश्चंद्र बारंबार जब भी वरुण आकर के कहते तो उनको किसी न किसी बहाने टाल देता। वरुण उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रोहित भी सयाना हो गया था। उसने देखा एक न एक दिन तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मुझको अवश्य ही यज्ञ में बलिदान करेंगे मेरे पिताजी। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए वह धनुष बाण लेकर के जंगल में चला गया। वरुण ने देखा अब तो ये राजा अपने पुत्र के द्वारा मेरा यज्ञ नहीं करने वाला है, इस वास्ते राजा को शाप दे दिया तुम्हारे पेट में जलोदर नाम का रोग हो जाए। जब रोहित पुत्र ने देखा कि मेरे कारण पिताजी को जलोदर हो गया है तो वापस जंगल से गांव में लौट करके आया। इंद्र ने मार्ग में उससे कहा भैया तुम मत जाओ, जाओगे तो तुम्हारे पिता अपने रोग की निवृत्ति के लिए तुमको यज्ञ में अवश्य बलिदान दे गया। फिर 1 साल तक इंद्र के कहने से जंगल में चला गया। इस प्रकार बारंबार वह पिता के रोग को दूर करने के लिए आता था, लेकिन 5 वर्ष तक बीच में इंद्र आकर के उसको लौटा दिया करता था। 6ठे वर्ष में अपने पिता को वरुण से ग्रस्त देख करके और फिर वह नगर में आने लगा। बीच में अजीगर्त नाम के ऋषि के 3 पुत्र थे, एक सुनश्चेत, सुनलांगुल और सुनपुत्र। उनमें से मध्यम पुत्र को ब्राह्मण से उन्होंने खरीद लिया धन दे करके और जाकर अपने पिताजी को दिया। महाराज मेरे बदले में आप इस ब्राह्मण पुत्र से यज्ञ कर दीजिए। हरिश्चंद्र रोग रहित हो गए और पुरुषमेध नामक यज्ञ से वरुण का यजन प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता हुए जमदग्नि अध्वर्यु बने, वशिष्ठ महाराज ब्रह्मा बने और अयास्य नाम के जो मुनि थे वह सामवेद से उद्गाता बने। यज्ञ से तुष्ट होकर के इंद्र ने उसको एक सोने का रथ दिया। अब सुनश्चेत का महात्मा बतला रहे हैं। पत्नी सहित राजा के धैर्य को देख करके और विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको ज्ञान का उपदेश कर दिया। हरिश्चंद्र ने अपने मन को भूमि में धारण किया और भूमि को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत्त्व में एक करके ज्ञान की कला को प्राप्त करके अपने अज्ञान का नाश कर दिया और अज्ञान से रहित होकर के मुक्त बंधन होकर के स्वस्वरूप में स्थित हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार रोहित भी बच गया और वह ब्राह्मण पुत्र भी बच गया और यज्ञ का फल प्राप्त हो गया हरिश्चंद्र को। रोहित के हरित नाम का पुत्र हुआ, उसके चंप नाम का पुत्र हुआ जिसने चंपापुरी का निर्माण किया। चंप के सुदेव नाम का पुत्र हुआ, सुदेव के विजय नाम का पुत्र हुआ, उसके धरुक नाम का पुत्र हुआ। धरुक के बाहुक, वह शत्रु बाहुक का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। इस से पत्नी सहित वह जंगल में चल करके और समय आने पर शरीर को छोड़ बैठा। भार्या उसकी अग्नि में प्रवेश करने लगी अपने पति के साथ सती होने के लिए। उसी समय ऋषि ने आकर के कहा तुम गर्भवती हो, गर्भवती को पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। सती नहीं हुई, लेकिन उस राजा के और भी 999 पत्नियां थी। उन्होंने देखा कि अब पति तो हमारे रहे नहीं, इसके एक के गर्भ है, ये तो पुत्रवती हो जाएगी, हम निपुती रह जाएगी। उन्होंने सबने मिलकर के उसको जहर दे दिया। पुत्र को माता ने सुला दिया, वह जहर सहित पैदा हुआ, इसीलिए उसका नाम सागर हुआ। जिसने ये सागर समुद्र खुदवाया और ऋषि के वचन से तालजंग, यवन, चक्र, हरिहर, बर्बर
इनको मार करके और जो बच गए थे उनको किन्हीं को डढ़ियल बना दिया, किन्हीं को खुले केस वाले बनाया और किन्हीं को वस्त्र बना दिया और ऋषि के बतलाए हुए मार्ग से अश्वमेध यज्ञ करके और भगवान का यजन किया। उसके यज्ञ में, सगर के यज्ञ में इंद्र आकर के और घोड़े को चुरा करके ले जाता भैया। राजा की सुमति नाम की धारिया में 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनको आज्ञा दी राजा सगर ने, जाओ मेरे अश्वमेध के यज्ञ को खोज करके लाओ। खोजा, कहीं नहीं मिला, सारी पृथ्वी खोज डाली। ईशान दिशा में कपिल के आश्रम में बंधे हुए घोड़े को देखा और कपिल महाराज उस समय समाधि लगा करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ये घोड़े को चुरा करके अपने आश्रम में बांध के बगुला भरत बन करके बैठा हुआ है, आंखें बंद करके, मारो इसको। सब ने अपने अपने शस्त्र लेकर के कपिल मुनि के ऊपर प्रहार करने की इच्छा से आगे बढ़ना शुरू किया। उसी समय महर्षि कपिल ने अपने नेत्र खोले। नेत्र के खोलते ही सबके सब उनकी क्रोध की अग्नि से भस्म हो गए। जिन कपिल महाराज ने सांख्य योग विद्या का उपदेश किया सारे संसार के लिए, और जिसको जान करके मुमुक्षु लोग संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं, उनमें शत्रु मित्र की दृष्टि, भेद दृष्टि हो नहीं सकती। ये अपने आप सगर के 60,000 पुत्र अपने कर्मों से ही भस्म हो गए। सगर की एक दूसरी पत्नी थी केशनी नाम की, उसमें असमंजा नाम का पुत्र हुआ। असमंजा के अंशुमान नाम का पुत्र हुआ। वह असमंजा नाम का जो सगर की दूसरी पत्नी में उत्पन्न हुआ पुत्र था, पूर्व जन्म में योगी था। इस जन्म में उसको अपने पूर्व जन्म की याद आ गई, इसलिए वो सारे संसार के लोगों को अपने आप को ऊट पटांग का दिखाता था। गांव में खेलते हुए बच्चों को उठा उठा करके और कुएं में डाल लेता था, बावड़ियों में डाल लेता था। ग्रामवासी प्रजाजन सब बेचारे त्रस्त होकर के राजा से जाकर के कहने लगे, अपने पुत्र की करतूत देखो। राजा ने जरा सी भी परवाह नहीं की और ग्रामवासियों के दुख को निवारण करने के लिए अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। असमंजा तो यही चाहता था। वो जानता था पूर्व जन्म में योगी होने के कारण ये माता पिता पुत्र इत्यादि का संबंध जो है वह अत्यंत दुखदायी होता है, इसलिए चलना चाहिए। लेकिन अपने योग बल से जितने बच्चे पूरे बावड़ी में गिर करके मर गए थे, उन सब को गिरा करके और ग्रामवासियों को दे दिया। अयोध्या वासियों ने जब अपने पुत्रों को फिर से लौट करके और आए हुए देखा तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने ऐसे योगी पुत्र को वनवास दे दिया और अपने राज से निकाल दिया। वह चला गया। भगवान ने अपने मन को लगा करके योगाभ्यास के द्वारा जंगल में उसने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। फिर राजा ने उसके पुत्र अंशुमान को घोड़ा खोजने के लिए लगाया। वह खोजते खोजते अपने चाचाओं के मार्ग के ऊपर पहुंचा। जाकर के देखा 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं और घोड़ा भी वहीं बंधा हुआ है। पास में जाकर के भगवान के अवतार सांख्ययोग प्रवर्तक कपिल महाराज का उसको दर्शन हुआ। प्रणाम करके और अंशुमान ने भगवान कपिल की स्तुति की और कहने लगे, महाराज ब्रह्मादि देवता तक आपको जानते नहीं हैं, फिर हम जैसे संसारी जीव आपके स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। सारे संसार के शरीरधारी व्यक्ति आपकी माया से मोहित होकर के अपने अंतःकरण में ही विद्यमान भगवत स्वरूप आपको जान सकते नहीं हैं। आपके गुणों को ही लोग देखते हैं। आप शुद्ध ज्ञान मूर्ति संतादि का रूप धारण करके और विचरण करते हैं। वास्तव में तो संतादि भी आपको जान नहीं सकते। फिर मेरे जैसा
संसारी अज्ञानी जीव कैसे जान सकता है? आप प्रशांत हैं, ज्ञान का उपदेश करके और मेरा कल्याण कीजिए। मोह से भ्रांत चित्त वाले व्यक्ति संसार को सत्य समझ करके और घर बार में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान आपके दर्शन मात्र से मेरा मोह रूपी पास कट गया है। सुखदेव महाराज कहते हैं, कपिल महाराज ने इसकी स्तुति को सुन करके उसके ऊपर कृपा की और कहा, तुम्हारे पिता मैं तुम्हारे दादा का ये घोड़ा है भाई अश्वमेध यज्ञ का, हम तो कुछ भी जानते नहीं। ये तुम्हारे चाचाओं की राख की झेरियाँ पड़ी हुई है, जब तक गंगा जल आकर के इनके ऊपर नहीं बहेगा तब तक इनका कल्याण नहीं हो सकता, इनकी सद्गति नहीं हो सकती। ऐसा सुन करके कपिल महाराज को प्रणाम करके और घोड़े को लेकर के और अपने पिता के पास अपने नगर में आए। पिता ने उस घोड़े के द्वारा अपने सोए अश्वमेध को पूर्ण किया। फिर तो राजा सगर ने अंशुमान को राज्य दे करके मुक्त बंधन हो करके और ऋषि के द्वारा उपयुक्त मार्ग से परम गति को प्राप्त किया। सुखदेव महाराज कहते हैं, अंशुमान ने भगवती गंगा के लाने के लिए बड़ा तप किया, लेकिन तपस्या करते करते ही उसका शरीर टूट गया। उसके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी भगवती गंगा माता को स्वर्ग से लाने के लिए बहुत सा तप किया, लेकिन काल की गति से उनका भी शरीर टूट गया। उन दिलीप के पुत्र जो राजाधिराज महाराज भगीरथ हुए, उन्होंने बड़ा भयंकर तप किया। तपस्या करने पर गंगा माता ने उनको अपना स्वरूप दिखा करके कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो चाहो तो वरदान मांग लो। इस प्रकार गंगा माता का अभिप्राय सुन करके और भगीरथ ने कहा, तुम कृपा करके पृथ्वीलोक के ऊपर चलो, जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो। गंगा ने कहा, ठीक है, हम चल सकते हैं, लेकिन हमारे वेद को धारण करने वाला कोई संसार में नहीं है। अगर कोई मेरे वेद को धारण नहीं करेगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी सारी पृथ्वी का भेदन करके। और दूसरी बात यह है कि मैं मनुष्य लोक में जाऊं तो मनुष्य लोक के पापी जीव मेरे में स्नान करेंगे, वो अपना पाप मेरे में छोड़ेंगे। इसका भी कोई उपाय सोचो। भगीरथ राजा कहने लगे, महाराज पापी भी आप में स्नान करेंगे गंगा माई, लेकिन सज्जन महात्मा लोग भी आपका स्नान करेंगे। उनके स्नान करने से आपके पाप जो पापियों के छोड़े हुए आप में होंगे वो दूर हो जाएंगे। भगवान भूत भावन शंकर विश्वनाथ त्रिलोकी को धारण कर सकते हैं, जिनमें ये सारा संसार ओतप्रोत है। वे आपके वेद को धारण करके और आपको मर्त्य लोक में मनुष्य लोक में स्थापित करेंगे। ऐसा करके और भगीरथ ने फिर भगवान भूत भावन शंकर विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ किया। थोड़ी ही काल तक तपस्या करने के कारण भगवान भूत भावन शंकर का नाम तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए, राजा की सारी बात सुन करके उन्होंने गंगा का धारण किया और गंगा मनुष्य लोक में आई। अपने रथ के पीछे पीछे गंगा माई को भगीरथ जहाँ उसके पितर भस्म हुए पड़े थे वहाँ चले ले गए। वायु के वेग समान चलते हुए रथ के पीछे पीछे सारे भारत के प्रदेशों को पुत्र करती हुई माता गंगा ने सगर के पुत्रों को भी आकर के सिंचित कर दिया। गंगा माता के जल स्पर्श से, केवल स्पर्श मात्र से ही ब्रह्मदंड से नाश को प्राप्त हो जाने वाले भी सगर के पुत्र स्वर्ग में चले गए। जो गंगा माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, संध्या गायत्री का जप करते हैं, वो अवश्य ही स्वर्ग में जाते हैं। इसमें कौन सी बात है, जबकि स्पर्श मात्र से ही इतने दिन से भस्म पड़े हुए राजा सकल के पुत्र भी स्वर्ग को चले गए। गंगा भगवती का यह महात्म्य कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मुनि लोग गंगा माता में अपने मन को लगा करके देह के संबंध को त्याग करके और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उस भगीरथ के श्रुत नाम का पुत्र हुआ,
सूप का नाभि, नाभि का सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप का अयुतायु, अयुतायु का ऋतुपर्ण नाम का एक पुत्र हुआ, जिसने राजा नल को जुआ खेलने की विद्या सिखा करके और राजा नल से घोड़ा चलाने की विद्या को प्राप्त किया। उस ऋतुपर्ण के सर्वकाम नाम का पुत्र हुआ। सर्वकाम के सुदास, सुदास से मदयंती में सौदास नाम का पुत्र हुआ, जिसको मित्र सह और कलमास पाद भी कहते हैं। वह वशिष्ठ के साप से राक्षस हो गया था, उससे कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा परीक्षित इस कथा को सुन करके और कहने लगे, महाराज सौदास को अपने ही कुल गुरु वशिष्ठ महाराज ने क्यों साथ दिया, यदि कृपा करके बताइए। सुखदेव कहते हैं, सुनो, एक दिन सौदास शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, वहाँ उन्होंने उस एक राक्षस को मार दिया। उसका भाई भाग गया। राजा के अपने भाई को मारने के दुख से दुखी होकर के वो राजा के घर में रसोईया बन करके आ गया। एक दिन राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन का निमंत्रण दिया। उस राक्षस रूपी रसोइये ने मनुष्य का मांस पका करके वशिष्ठ जी महाराज को परोस दिया। वशिष्ठ महाराज अत्यंत क्रोध में आ गए। मनुष्य मांस अपनी थाली में पड़ा हुआ देख करके और राजा को शाप उन्होंने दे दिया कि तुम मनुष्य का मांस खाने वाले राक्षस बन जाओ। फिर राजा के ने जब ध्यान से देखा कि अरे ये मेरा रसोईया वास्तव में रसोईया नहीं है, ये तो राक्षस है, तो प्रार्थना की वशिष्ठ महाराज से, महाराज मैंने भूल से ये मुझसे ऐसा अपराध बन गया, आप कृपा करके क्षमा करो। तब राजा और फिर राजा भी भूल से किए हुए अपराध पर इतना बड़ा शाप मुझको दे दिया राक्षस बनने का, ऐसा जान करके अपने गुरु को भी शाप देने के लिए तैयार हुआ। तो राजा की पत्नी जो मदयंती नाम की थी, उसने आकर के मना किया, गुरु को शाप नहीं देना चाहिए महाराज, आपकी भूल हुई थी इसलिए गुरु को आपने शाप दिया है। उसने उस शाप के जल को जमीन पर डाला। जमीन पर डालते समय वह पैरों पर गिर गया। पैरों पर गिरने के कारण उसके पैर कलमास मैंने पीतल के जैसे रंग से बन गए। फिर तो वह राक्षस बन गया वशिष्ठ के साथ से। एक दिन जंगल में गया, वहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पुत्रोत्पादन कार्य में लगे हुए थे। उनको देख करके और ब्राह्मण को मार करके खाने की इच्छा करने लगा, क्योंकि राजा राक्षस बन गया था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, अरे भाई तुम राक्षस नहीं हो, वास्तव में तो तुम इक्ष्वाकु के वंश में पैदा होने वाले राजा हो, मदयंती के पति हो, तुम ये अधर्म क्यों कर रहे हो, मेरे पति को क्यों मार रहे हो। मैं तो पुत्र की इच्छा से इसके साथ रमण करने जा रही थी। राजन, ये मनुष्य देह सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है, उसको मारने में सबको मारने का प्राप्त होता है। ये मेरे पति ब्राह्मण हैं, शील गुण से युक्त हैं, महापुरुष की आराधना करना चाहते हैं, वह ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, ये ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ है, तुम राजर्षियों में श्रेष्ठ हो, तुमसे इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, तुम धर्म को जानते हो। निष्पाप ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। यदि तुम इसको मार करके खाना चाहते हो, भूख लगी है, तो मेरे पति को मारने के पहले मुझे ही मार करके खा जाओ। इस प्रकार विलाप करती हुई ब्राह्मण की पत्नी की कोई बात राक्षस स्वभाव हो जाने के कारण राजा सौदास ने नहीं सुनी और उस ब्राह्मण को मार करके और खा ही गया। पत्नी ने, ब्राह्मण की ने राक्षस के द्वारा खाए गए अपने पति को देख करके अत्यंत क्रोध किया और ये कहा, देखो जैसे संतानोत्पादन की इच्छा रखने वाले मेरे पति को मार करके तुमने खाया है, इसी प्रकार
तुम भी संतानोत्पादन की इच्छा करके अपनी पत्नी के पास जाओगे, जाते ही मर जाओगे। इस प्रकार सौदास राजा को शाप दे करके ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी हड्डियां ले करके एक चंदन की चिता बना करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और अपने आप को अपने पति के साथ सती बना दिया। राजा को 12 वर्ष तक का शाप था। 12 वर्ष के बाद शाप से जब रहित हो गया तो संतानोत्पादन की इच्छा करने लगा, लेकिन पत्नी को ब्राह्मणी के शाप का ज्ञान था, इसलिए उसने राजा को मना किया। अब राजा ने उसी दिन से स्त्री के सुख का परित्याग किया, अपने कर्म से ही संतान से रहित हुआ। राजा ने वशिष्ठ महाराज से प्रार्थना की, उन्होंने अपने तपोबल से उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कराया। वो 7 वर्ष तक उसके पेट में गर्भ रहा। उसने देखा गर्भ भी रहा और 7 वर्ष हो गए, अभी तक पेट में से कोई संतान तो उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए पत्थर ले करके पेट को कूटना शुरू किया। तब वशिष्ठ महाराज ने आकर के उसके पुत्र को उत्पन्न कर दिया। पत्थर से कूटने के कारण वह पेट से उत्पन्न हुआ था। इस वास्ते उसका नाम अस्मक, अस्म कहते हैं पत्थर। उस अस्मक के मूलक नाम का पुत्र हुआ। वह स्त्रियों के साथ स्त्री का वेश धारण करके परशुराम जी महाराज से अपनी जान बचा करके अपने अंतःपुर में रहता था। इसलिए उसका नाम लोगों ने नारी कवच बना दिया। नारियां ही है कवच जिनका। वही एकमात्र क्षत्रिय बचा। 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रिय सबको एक को भी जिंदा नहीं रखा था, इसीलिए उसका नाम मूलक बना। उस मूलक के दशरथ नाम के पुत्र हुए। दशरथ के आयुर्वेद के विश्व के खटवांग। खटवांग ने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर के कहा तुम मुझको वर मांगो। कहते हैं हम वर कुछ नहीं मांगते, 2 घड़ी की आयु हमारी एकमात्र शेष रह गई है। ऐसा जान करके और वह तुरंत देवताओं से वर लेने की इच्छा को त्याग करके अपने नगर में आ गया। भगवान ने अपने मन को लगाया और मन में सोचने लगा मुझे तो ब्राह्मणों का कुल ही प्रिय है, उनकी अपेक्षा प्राण पुत्र स्त्री इत्यादि भी प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु के सिवाय और भगवान के चरणार बिंदों के सिवाय मैं और कुछ भी वर नहीं चाहता हूँ। देवताओं से कह दिया। उस भगवान को अपने हृदय में योगी लोग भी नहीं देख सकते हैं, फिर दूसरों की कथाई क्या है। ऐसे भगवान का मैं संपूर्ण गुणों का परित्याग करके शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके अज्ञान का परित्याग करके भगवत भाव का आश्रय लेकर के भगवान में लीन हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस खटवांग नाम के राजा से दीर्घ बाहु के दिलीप का आनंद रामायण में वर्णन है। दिलीप के रघु के अज और अज के महाराज राजाधिराज दशरथ नाम के पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार अखंड अच्छेद्य अभेद्य अलक्ष्य अचिंत्य व्यपदेश्य भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों के रूप में राजा के दशरथ के घर में आकर के और अवतार धारण करते गए। वाल्मीकि आदि महर्षियों ने उनके चरित्रों का खूब विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हम भी 2-3 अध्यायों में इनके अत्यंत संक्षिप्त चरित्र को वर्णन करते हैं। भगवान राम ने पिता की आज्ञा पालन करके पिता के वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास धारण कर लिया। शूर्पणखा के नाक साथ लेने के कारण रावण ने सीता माता का हरण कर दिया। भगवान राम ने क्रोध में आकर के समुद्र के ऊपर सेतु बांध करके रावण आदि राक्षसों को मारा।